पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब फैसलों और कार्रवाई की राजनीति भी तेज दिखाई पड़ रही है। एक और राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने का फैसला चर्चा में है, तो दूसरी ओर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब एक नए विवाद में घिर गई हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश होने के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया है और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांगी है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार नए जोश के साथ राज्य को नव परिवर्तन और बदलाव की ओर ले जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल शुरू होने पर होने वाली सभा में प्रत्येक छात्र को राष्ट्रगीत के गायन में भाग लेना होगा। संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में कहा कि अगले सोमवार से राज्य के सभी स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में वंदे मातरम की शुरुआत की जाएगी। जिस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को आनंद मठ उपन्यास और वंदे मातरम पूरा भारत को हिला के रख दिया और ब्रिटिश शासन का खिलाफ जिस वंदे मातरम को ध्वनि देते देते हंसी से हमारा क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा को चूम लिया था, उसी वंदे मातरम को स्कूल में गाने का जो व्यवस्था सरकार ने किया, तो ये तो हमारा एजेंडा ही है, हम तो ये करेंगे। कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया। वो तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम भारत का जो संस्कृति है, किसी को रास्ता बंद करके कोई नमाज पढ़ना तो कोई उचित नहीं है। इस बीच अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। कोलकाता के तिलजला इलाके में आग लगने की घटना के बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला, साथ ही संदेश दिया गया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका टीएमसी पुरजोर विरोध कर रही है। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता है। अगर किसी को मकान गिराया जाए ना, कानूनी तरीका से करना है, नोटिस देके कानून के अनुसार तोड़े, नहीं तो लोग कोर्ट में जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बतौर वकील के रूप में वकीलों वाला पारंपरिक काला कोट और सफेद कॉलर बैंड पहनकर उन्होंने विवाद पैदा कर दिया। वो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका पर बहस करने के लिए कोर्ट पहुंची थीं, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को पत्र लिखकर उनके वकालत से जुड़े दस्तावेजों और स्थिति की विस्तृत जानकारी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए